इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। जी कहिए, किससे मिलना आपको? डॉक्टर गजेंद्र घर पे नहीं है क्या? जी वो शादी में गए हुए, 2 दिन बाद लौटेंगे। शादी में? किसकी शादी में? वो कंपाउंडर है ना मन, उसकी शादी है। क्या? मन की शादी हो रही? हाँ, बारात नागपुर जा रही है। लेकिन आप कौन? नहीं, मुझे डॉक्टर साहब से कुछ काम था। आप अपना नाम पता बता दीजिए, मैं उन्हें कह दूंगा। नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। क्या हुआ कुंती? अचानक बैठे बैठे रोने क्यों लग गई? पता नहीं प्रभा, मुझे बड़ी अजीब सी उलझन हो रही है। दिल कर रहा है कि बस ऐसे ही रोती रहूं। कुंती, तो फिर जी भर के रो ले, तेरा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन तेरी आंसू की कोई तो वजह होगी। प्रभा, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे आसपास का माहौल ठीक नहीं है। अरे, आश्रम के माहौल में अचानक क्या खराबी आ गई? सब कुछ तो वैसे ही है। हाँ, सिवाय जलसे की तैयारी के। प्रभा, मुझे बहुत डर लग रहा है। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा करण मुझसे दूर जाने वाला है। कुंती, तू कुछ ज्यादा ही सोच में पड़ जाती है। करण तेरे गोदी में बैठा हुआ है और तुझे लगता है कि वो तुझसे दूर जा रहा है। ये सिर्फ तेरा वहम है। मेरे इस वहम की कोई तो वजह होगी ना प्रभा। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ बेटे को अलग करने की तैयारी की जा रही है? देख कुंती, जो होना है सो होगा। उसके लिए इस तरह से परेशान नहीं होते। प्रभा, मेरी इस बेचैनी और परेशानी ने मुझे अंदर से एकदम खोखला कर दिया। बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं, एकदम बेसहारा। इस तरह से तो अपने उलझनों को बढ़ा रही है। ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दे और खुश रहना सीख। प्रभा, मेरी जिंदगी की एकमात्र खुशी है तो वो है मेरा बेटा कर्ण। अगर ये भी मुझसे छीन हो गया ना, तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अगर ये एहसास लेके तू रोते बैठना चाहती है तो बैठ, लेकिन ऐसी बातों से मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती। प्रभा, मैं ये आंसू तुझे दुखी करने के लिए नहीं बहा रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरा दुख मेरा अपना है, वो मुझे ही सहना होगा। यहाँ किसी से भी आंसू पूछने की उम्मीद नहीं की जा सकती। कोई आपके सर पर हाथ रखने वाला नहीं है। अगर ये जानती है तो अपने आप को मजबूत बनाना सीख। अपनी जिंदगी को, अपनी खुशी को किसी से बांधने की कोशिश मत करना, करण से भी नहीं। क्या मतलब? ये जो तुम 24 घंटे अपने बेटे को गले से लगा के रहती हो ना, ये ठीक नहीं है। ये अपना भाग्य लेकर जन्मा हुआ है। इसे अपने गोदी में बिठाकर अभागा मत बना। प्रभा, तू भी सरला दीदी की तरह बातें करना सीख गई हो? अरे, मैं क्यों सरला दीदी की तरह बात करूंगी? मैं जो कह रही हूँ अपनी समझ से कह रही हूँ, और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे गोद के ये बच्चे हमारी मुसीबत की जड़ है। इनसे छुटकारा पा लेने में ही भलाई है। एक माँ होकर तू ऐसा कैसे सोच सकती है? हाँ? माँ? ऐसे बच्चों की माँ कहलाना खुद को बदनाम करना है। लेकिन तू नहीं समझना चाहती तो मत समझ। प्रभा, तुझमें और मुझमें फर्क है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीना चाहती हूँ और तू जीते हुए भी हर दिन मर रही है। सच कह रही हूँ मैं, वरना तू इस तरह से परेशान नहीं होती। तू परेशान है कि कहीं तेरा बेटा तुझसे दूर ना जाए, और मैं सोचती हूँ कि कब कोई आकर मेरी बेटी को मुझसे ले जाए और कब मुझे उसे छुटकारा मिले।
हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? मिसेस भंडारी से बात कर सकती हूँ? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैडम तो है नहीं यहाँ। कहाँ गई हैं? श्रीनगर साहब के पास। साहब का वहाँ ट्रांसफर हो गया है ना, तो मैडम वहीं गई हैं। कब तक आएंगी? कह नहीं सकता। आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं कुंती बोल रही हूँ। देखिए, अगर उनका फोन आया तो बोल दीजिएगा कि कुंती का फोन आया था। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी, फोन आएगा तो बोल दूंगा। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। कुंती, फोन पर किससे बात कर रही थी? अपने लिए एक विश्वास ढूंढ रही थी सरला दीदी, एक भरोसा। जरा मैं भी तो सुनो, तुम्हारा विश्वास और भरोसा किस पर है? सरला दीदी, देखिए मेरा दिमाग इस वक्त बिल्कुल भी ठिकाने पर नहीं है। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। जब दिमाग सोचते सोचते थक जाए और कुछ सूझे नहीं तो फौरन सोचना बंद कर देना चाहिए। पता नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? न जाने दीदी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा बेटा कर्ण मुझसे दूर जाने वाला है। सुबह से बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, इसलिए सोच रही थी कि कर्ण को थोड़ी देर के लिए मिसेस भंडारी के यहाँ छोड़ा थी। अच्छा, तो तुमने मिसेस भंडारी को फोन किया था? लेकिन वो शहर में नहीं है। अगर वो यहाँ होती तो मैं कर्ण को उन्हीं के पास छोड़ा थी। कुंती, सुबह से जो तुम्हें बुरे बुरे ख्याल आ रहे, तुम परेशान हो, इस परेशानी की वजह कुछ और है। और कौन सी वजह हो सकती है सरला दीदी? क्यों? अगर कर्ण को लेकर परेशान हो सकती हो तो मन को लेकर क्यों नहीं? नहीं सरला दीदी, मन को लेकर मेरे दिल में कोई परेशानी नहीं। जिसका कोई आता पता ही ना हो, उसे लेकर परेशान क्या होना। कुंती, तुम्हारे सामने बहुत बड़ा द्वंद खड़ा हो गया है, बहुत बड़ी दुविधा। एक तरफ कर्ण है तो दूसरी तरफ मन। कर्ण और मन को लेकर कैसे दुविधा? और वैसे भी मन कर्ण के बच्चे का बाप है सरला दीदी, उसे लेकर कौन सी दुविधा, कौन सा द्वंद और क्यों? कुंती, अगर तुम्हें पता चले कि मन किसी और के साथ शादी कर रहा है तो क्या कोई द्वंद नहीं पैदा होगा? कोई दुख, कोई उलझन नहीं होगी? ये क्या कह रही हैं आप सरला दीदी? सच कह रही हूं। नहीं, 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 मेरा मन ऐसा नहीं कर सकता। नहीं। लेकिन ऐसा हो रहा है। जिस मन का तुम अभी तक इंतजार कर रही हो वो किसी और के साथ घर बसाने जा रहा है। कल उसकी शादी नागपुर में होने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर रोक सकती है तो जाकर उसे रोक ले। मेरी जिंदगी उजाड़ कर वो किसी और के साथ जिंदगी नहीं। बारात आज शाम को यहां से निकलेगी, कल सुबह तक नागपुर पहुंच जाएंगे वो लोग। नहीं, 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 ऐसा नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी बिगाड़, किसी और के साथ जिंदगी नहीं। कुंती,
तुम अगर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं आश्रम से एक महिला और हिम्मत को तुम्हारे साथ भेजने का प्रबंध करती थी। 2 घंटे रोती रहती है तब जाके सोती है और रोज का ही नाटक है। ना खुद चैन से सोती है ना मुझे सोने देती है। अब अगर ये उठी ना उसे रोते रहने दूंगी, उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। चैन करके रखती है। कुंती, हाँ तू कहीं जा रही है क्या? हाँ इस वक्त? हाँ प्रभा, इस वक्त नहीं गई तो बहुत देर हो जाएगी, फिर जिंदगी भर पछताती रहूंगी मैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। प्रभा मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जिसे मैं अभी तक प्यार करती रही, ये सोचती रही कि वो किसी मजबूरी वश मेरे पास नहीं आ पा रहा है, पता चला है कि वो किसी और से शादी करने जा रहा है। क्या? मन शादी कर रहा है? हाँ, अभी सरला दीदी ने मुझे बताया। ये सुनकर तो मेरे पैर तले की जमीन खिसक गई। प्रभा मैं सुबह से परेशान थी ना, तो उसकी ये वजह रही होगी, ये अनहोनी। तो अब तू क्या करेगी? क्या तू उसकी शादी रोकने जा रही है? मैं उससे जाकर पूछूंगी तो कि मैंने ऐसे कौन सी गलती की है जिसकी वो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है। अरे वो तो था ही धोखेबाज, वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ खिलवाड़ करना चाहता था, वरना किसी और के साथ शादी करने के बारे में वो सोचता भी नहीं। यही तो मैं उससे जाकर पूछना चाहती हूँ कि ये मजाक, ये धोखा क्यों किया उसने मेरे साथ। अगर किसी और के साथ शादी करनी थी तो मैं इस तरह से उसका इंतजार ही क्यों करती। अरे ऐसे आदमी का तुम्हें कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। प्रभा मेरे भरोसे की ये कदरों की ये मैं नहीं जानती थी। मेरी गोद में ये बच्चा देकर वो इस तरह से मुझे पराया नहीं कर सकता। मैं जाकर रोकूंगी उसे। किस अधिकार से? उसके बच्चे की माँ होने के अधिकार से। प्रभा वो मेरे भोलेपन का इस तरह से फायदा नहीं उठा सकता। उसकी शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ, किसी और के साथ नहीं। लेकिन क्या तू अकेली जाएगी? सरला दीदी ने मेरे साथ किसी को भेजने का इंतजाम किया है, लेकिन अगर कोई नहीं भी गया ना तो भी मैं अकेली जाऊंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर मैं ये मौका चूक गई ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तू क्या करण को अपने साथ लेके जाएगी? अरे उसे बुखार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इससे यहाँ अकेला कैसे छोड़कर जा सकती हूँ प्रभा? अच्छा मेरा बच्चा। और वैसे भी मैं जाकर मम को दिखाऊंगी कि ये है हमारा बेटा। तुम मुझे कुंवारी माँ बनाकर इस तरह से किसी और की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते हो। चल बाबा। हेलो। हेलो हिम्मत। अरे दीदी मैं तो आपकी आवाज सुनते ही पहचान गया था कि ये कोई और नहीं मेरी सरला दीदी हो सकती है। हिम्मत, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। जी कहिए दीदी, आपके काम के लिए तो हमेशा तैयार हूँ मैं। तुम इस वक्त आश्रम आ सकते हो? अभी? हाँ, एक जिम्मेदारी का काम है जो मैं तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। ठीक है दीदी, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। हेलो उपाध्याय जी, मैं महिला नवजीवन आश्रम से सरला बोल रही हूँ। नमस्ते। देखिए मुझे एक गाड़ी चाहिए, मेरा मतलब है कार या जीप। जी थोड़ी देर में अगर भेज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं जानती थी आप मुझे निराश नहीं करेंगे। जी शुक्रिया, थैंक यू। कुंती, तुम्हें सामने देखकर भी मन ने अगर तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया तो? ऐसा नहीं हो सकता प्रभा। वो किस किस को झुठलाएगा? मुझको, अपने प्यार को, या हमारे बच्चे को? अगर मन ने तुम्हें भुलाया नहीं होता तो फिर वो शादी करने के लिए तैयारी क्यों होता? हो सकता है प्रभा उसे मेरी खबर ही ना हो सकता है मुझे सामने पाकर उसे सब कुछ याद आ जाए। भगवान करे कि ऐसा ही हो। अगर मन ने तुम्हें अपनाया ना
तो तुम्हारा पिछड़ा संसार तुम्हें वापस मिल जाएगा। हाँ प्रभा, मुझे मेरी मोहब्बत, मेरे रिश्ते की बुनियाद मिल जाएगी। फिर मैं कुंवारी मां नहीं कहलाऊंगी, मेरे माथे पर भी सिंदूर होगा। जानते है कुंती, तुम्हारे लिए दुआ मांगते हुए भी दिल के एक कोने में डर लगा रहता है। कहीं ऐसा नहीं हुआ, यही ना? लेकिन प्रभा, मैं अपनी पूरी उम्मीद लेकर जा रही हूँ। मैं उसकी शादी किसी और से हरगिज नहीं होने दूंगी। अपना ये हौसला, अपनी ये हिम्मत बनाए रखना कुंती। मन के सामने कमजोर मत पड़ना। बिल्कुल नहीं। एक बार कमजोर पड़कर मैं उसे खो चुकी हूँ, अब नहीं। और वैसे भी इतने दिनों अकेली रहकर मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ। कुछ भी हो, मैं अपने बच्चे को बाप का नाम जरूर दिलवा कर रहूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता।